दोस्तों अक्सर लोगों के दिमाग में आईटीआर और टीडीएस को लेके एक उलझन बनी रहती है। आखिर ये दोनों एक ही है या अलग अलग है। इस वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या फ़र्क है, ये दोनों एक है या अलग अलग है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीडीएस क्या होता है। जब भी आपको कोई इनकम होता है, आपको कोई पेमेंट किया जाता है तो उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये इनकम का सोर्स जो है कुछ भी हो सकता है। आपका सैलरी हो सकता है, आपका पेंशन हो सकता है, या फिर आपका ब्याज का इंटरेस्ट हो सकता है, एफडी के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी एसेट में आपने इन्वेस्ट कर रखा हो उस पर मिलने वाला ब्याज हो सकता है, या फिर आपको कोई लॉटरी लगा हो, या फिर कोई पुरस्कार में इनाम में मिला हुआ पैसा हो। इसके साथ साथ आपके इंसेंटिव जो होते हैं, कमीशन जो होते हैं, उसके ऊपर भी टीडीएस काटा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका इनकम का सोर्स कोई भी हो उसके ऊपर टीडीएस कटता है। और ये टीडीएस जो है आपके पैन कार्ड जो होता है, पैन अकाउंट जो होता है उसमें जमा हो जाता है और सरकार के पास जमा हो जाता है। इंडिया में जो रूल है, अगर आपका सैलरी 2.5 लाख से ऊपर है तो आपका टीडीएस कटेगा। अगर आपका पेंशन 3 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर भी टीडीएस काटा जाएगा। और इसके साथ साथ जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया, जो आपको कोई लॉटरी लगा हो, या पुरस्कार की राशि हो, या ब्याज के इंटरेस्ट के जो पैसे आते हैं वो 40% से ज़्यादा हो जाए, तो इन सब के ऊपर जो है टीडीएस काटा जाता है। दोस्तों कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि अब ये आईटीआर क्या है। आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। अब सपोज कीजिए आपका इनकम जो है वो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आता है, फिर भी आपका टीडीएस काटा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप आईटीआर फाइल कर सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, और वहाँ से आपके पैसे जो है रिफंड ले सकते हो। टीडीएस की जानकारी जो है वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाके मिल सकती है। www.incometaxdepartment.government.in पे आप जाके लॉगिन करें। वहाँ पे आपको 26 AS फॉर्म मिलता है, जिसमें कि पूरी डिटेल्स रहती है, आपका टीडीएस कितना काटा गया है और कितना जमा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको टीडीएस और आईटीआर में फ़र्क समझ में आ गया होगा।